आपने एक बात नोटिस की, इतने सालों में, लेट्स से बचपन से लेके अब तक, आपने जितना भी जहाँ भी लिखा हो, हैंड रिटन, ओके, तो वो सारी चीज़ों में ना कहीं आपके हैंड राइटिंग थोड़ा चेंज होते रहे हैं। जिस तरह का वाकया चल रहा है, जिस तरह का माहौल चल रहा है, उस हिसाब से भी, या फिर आप जिस तरह से अंदर से बदल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत चेंज होती है। जैसे कि स्कूल में हम बड़ा आराम से लिखते थे, कुछ लोगों की हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होती थी और कुछ लोगों की मेरे बालों जैसी टेढ़ी मेढ़ी। मैंने अब तक ये देखा है कि बचपन से लेके अब तक मेरी जो भी लिखावट रही है वो बहुत चेंज हुई है। कभी कभार एग्ज़ाम के पेपर्स की बात करें तो शुरुआत में जैसे कितना सुंदर सुंदर, और फिर जब एंड तक आते हैं तब तक जो थक गए होते हैं बिल्कुल वैसे। नहीं, इट्स जस्ट नॉर्मल ऑब्जर्वेशन कि हम कुछ चीज़ें हमारे अंदर बदलती है, पर क्या हम वो नोटिस करते हैं या नहीं। हैंड राइटिंग ही सही बदलती है, कितनी ज़्यादा बदलती है, बट डू वी इवन नोटिस दैट? आपके अंदर भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, अच्छे बुरे जो भी, पर क्या आप उन सबको नोटिस कर रहे हैं या नहीं? इतना भी अपनी ज़िंदगी में बिजी ना रहे कि अंदर जो बदलाव आ रहा है उसको हम देख ना सके। पता ही मेरी पहले से आदत है, मैं ना पहले गुजराती में एक ब्लॉग लिखा करता था। हाँ, व्लॉग नहीं, ब्लॉग, जिसका नाम था मानवनी नजरे, मतलब मानव की नज़र से। हम सब के अंदर एक मानव बसता है कि जो हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखता है। पूरी दुनिया में जो भी सिखाना चाहती है, जो भी दिखाना चाहती है वो है, पर उसके परे भी एक असली नज़र है जो कि एक मानव की नज़र है। वैसे तो उस कॉन्सेप्ट के आसपास मैं लिखा करता था, ऐसी ही छोटी छोटी बातें नोटिस करता था और फिर शेयर करता था। तो आई थिंक ये इसी की असर है। वेल, कुछ चीज़ें बदलती नहीं है, बस एक नया रूप लेती है और आगे बढ़ती है कि नहीं? हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट लफ्ज़ों के मोती, जिसमें बात होती है मेरी, जिसमें बात होती है आपकी, वाह इंटरनेट की शेरो शायरी और थोड़ा बहुत फ्रॉम माई डायरी। आप ये पॉडकास्ट एक्सक्लूसिवली सुन सकते हैं ओनली ऑन स्पॉटिफाई, मतलब पूरा जहां देखे आप जो अभी देख रहे हैं उसके 7 दिन पहले यही एपिसोड का ऑडियो फॉर्मेट वहां पे पहुंच जाता है। तो अगर आप ये जल्दी सुनना चाहते हैं या फिर एक एक्स्ट्रा एपिसोड जो सिर्फ और सिर्फ वहीं पे है वो सुनना चाहते हैं, देन गो टू स्पॉटिफाई, सर्च फॉर लफ्ज़ों के मोती एंड फॉलो कर दीजिएगा। वो करना ज़रूरी है, एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि जो भी अपडेट्स आए वो आप मिस ना करें। उसके साथ साथ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको करते रहना चाहिए, है ना। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ये पॉडकास्ट, ये काम मेरा है, संभालने का काम आपका है। तो बस इसी भागीदारी या फिर न्योतेदारी वाली बात के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूं ही। क्या आप अपने पुराने वक्त को मिस करते हैं? बचपन का वक्त हो या फिर शुरुआती जवानी का वक्त हो, कॉलेज के दिन हो, स्कूल के दिन हो, व्हाटएवर, बट यू मिस योर ओल्ड डेज। आपको ऐसा लगता है कि यार वो दिन कितने अच्छे थे। जैसे कि मैंने एक रील देखी थी इंस्टाग्राम पे रिसेंटली, जिसमें ऐसा था कि 2 छोटे बच्चे स्कूल वैन में जा रहे हैं, पीछे बैठे हैं उल्टे। वो पूरे जहाँ को देखते देखते दूसरे को बातें करते करते घर जा रहे हैं और वो स्कूल वैन वाले अंकल गाड़ी चला रहे हैं। ओके, उसके ऊपर लाइंस कुछ ऐसी थी कि उस वक्त बोझ कुछ ज़्यादा था, पर वो बोझ सिर्फ किताबों का था, बस इतना। और फिर वो सूदिंग सा म्यूज़िक। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे भले ही हमें बहुत ज़्यादा वो लोड लगता था कि यार मैथ्स का होमवर्क ये वो, पर वो दिन सुहाने थे। क्योंकि अब जब बड़े हो गए हैं तो ज़िंदगी का गणित बहुत कठिन है भाई। हाँ, भले अगर आपको ये कहा जाए कि यार मैथ्स का होमवर्क फिर से करो, तो नानी क्या नानी की नानी याद आ जाएगी, पर वो थोड़ा ज़्यादा आसान लगता नहीं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पुराने दिन याद आते हैं तो उन्हीं पुराने दिनों की बात करते हैं, पर थोड़े अलग अंदाज में, जिसको लिखा है जाहिद बशीर जी ने, कि हम भी गांव में शाम को बैठा करते थे, हम भी शाम को गांव में बैठा करते थे, हमको भी हालात ने बाहर भेजा है, हमको भी ये हालातों ने बाहर भेजा है, बाकी हम भी गांव में शाम को बैठा करते थे। वेल, दैट्स ग्रेट।
वो उस वक्त का सच था। वो उस वक्त का एक ऐसा जीवन था कि जो आप जी रहे थे और आपको पता भी नहीं था कि आप उसको क्या मज़े से एंजॉय कर रहे हो, बस वहीं पे थे आप। पर अब आलम ऐसा है कि जब वो वापस नहीं मिल रहा है या फिर उस जैसा सुकून नहीं मिल रहा है ना, तब आपको पुराने दिन याद आ रहे हैं। आगे जाके यही सारे कठिनाई वाले दिन जिसमें हल्का हल्का सा सुकून भी है ना, वो भी याद आएगा। मतलब मुद्दे की बात यह है कि हम इंसानों की ये फितरत है, जहाँ के हैं वहीं के रहते नहीं हैं। या तो पास्ट की बात करते हैं, उसमें यार वो दिन बहुत अच्छे थे, या फिर आने वाले वक्त की बात करते हैं पर जो अच्छा हो रहा है उसको देखते ही नहीं है। थोड़ा तो अच्छा होगा ना, मतलब सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है, बस हम वो नोटिस नहीं करते हैं। सो दिस इज़ अ रिमाइंडर कि जो भी वक्त चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, पर कुछ तो अच्छा हो ही रहा है, बस अभी नज़र कहीं और है। जैसे ही नज़र सही जगह पे आई, दुर्घटना दूर हुई। सिंपल। तो जहाँ के हो वहीं पे रहो, क्योंकि सब कुछ प्लान्ड है और आप सही जगह पे हो। जब आपको उसी जगह पे जाना होगा जो आपके दिमाग में सही है, वो अगर लिखा होगा तो हो जाएगा। पर फिलहाल यहाँ के हो वहीं के रहो और जो अच्छा है उसको देखते रहो। वेरी सिंपल। स्कूल और कॉलेज की बात की है तो कुछ अनुभव याद आ रहे हैं, कुछ सीख याद आ रही है। मुझे मेरे स्कूल और ट्यूशन्स के टीचर ने जितना सिखाया है ना, किताबों के बारे में नहीं, जिंदगी के बारे में, उतना शायद मुझे किसी ने नहीं सिखाया है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे वो प्रैक्टिकल नॉलेज दिया, ये कहा कि हाँ चलो ये तो तुम कर ही लोगे, पर ये भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसे चीज़ों को ख़रीदा जाता है, ऐसे बात की जाती है, ऐसे द प्रैक्टिकल थिंग्स ऑफ लाइफ, वो सारी चीज़ें मेरे टीचर्स ने, मेरे प्रोफेसर्स ने सिखाई। एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि मुझे वो जानने को मिला, क्योंकि आगे जाके वही चीज़ मुझे काम आई, ना कि वो किताबी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट थी, पर मुझे वो जो बाहरी थी वो काम आई। सो ऑलवेज गो फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड ट्राई टू एड समथिंग न्यू। जैसे कि जब वाईफाई उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था ना, ये कुछ 15-20 साल पहले की बात है आई गेस, तो मेरे इकोनॉमिक्स के टीचर ने मुझे बस ऐसे ही टास्क दे दिया था कि वाईफाई धीरे धीरे आ रहा है, तो उसके क्या क्या यूजेस हैं या फिर किस तरह से वो पूरी दुनिया को चेंज करेगा, उसके बारे में कल सर्च करके दिखाओ। स्कूल में था मैं, तब की बात है। मैंने बोला अपने घर पे थोड़ा बहुत इंटरनेट है या फिर साइबर कैफ़े में चले जाएंगे, और मैं एफर्ट डाल के वो साइबर कैफ़े में 15 रुपये पर आवर के रेट के साथ वहाँ पे गया। एंड आई लर्नड अबाउट इट एंड देन आई शेयर दैट नॉलेज कि अच्छा ये ऐसा होगा, और फिर वाईफाई से पूरा जहाँ कनेक्टेड रहेगा। ये मतलब कुछ लोगों को बहुत पुरानी बात लगेगी, बट दैट पुश ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू हेल्प्ड मी थोड़ा आगे बढ़ने के लिए, जल्दी आगे बढ़ने के लिए। सो किताबी चीज़ें हैं, पर यह भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए निदा फाजली जी ने बहुत सुंदर बात लिखी थी कि जो किताबों में है वो सबका है। मेरी जान, जो किताबों में है वो सबका है। तू बता तेरा तजुर्बा क्या है, तू बता तजुर्बा क्या है। जो किताबों में है वो तो सबका है, पर तू थोड़ा एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, तू उसी नॉलेज को कहाँ पे अप्लाई कर रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन के पास इतना बड़ा भंडार है और इतना इजी नॉलेज है, बट क्या वो यूज़ कर रहे हैं, क्या हम यूज़ कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। सो ये एक रिमाइंडर है वंस अगेन कि जो जो चीज़ें आपको बहुत इजीली मिल गई है वो पहले नहीं थी, पर फिर भी लोग ट्राई करते थे। तो अभी अगर आपको मिल रही है तो उसको यूटिलाइज करो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। अगर नहीं बनाओगे तो बेटर बनोगे जिंदगी को लेके। सो चॉइस इज योर्स, बेटर बनना है या बेटर बनना है। बहुत सुंदर बात थी कि जो किताबों में है वो सबका है, तू बता तेरा तजुर्बा क्या है। निदा फाजली जी। चले, पुरानी यादों की और स्कूल कॉलेज की बात तो हो गई, अब अपने रियल फॉर्मेट में आते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, है ना। उसके बिना लफ्ज़ों के मोती अधूरा है। तो लोग ना बहुत अलग तरह से लेते हैं दुख को। शायद जो दुख व्यक्त कर रहा है वो भी अपने दुख को अलग तरह से देखता है, बिकॉज ही और शी इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस
कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, या फिर जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। जब भी किसी का दिल टूटता है तो वो नफरत की तरह भी बाहर पहले निकलता है, बिकॉज दैट्स द इंस्टेंट रिएक्शन कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, या फिर इश्क कभी करियो ना, कि जिंदगी में कभी कोई आए ना रब्बा, आए तो फिर कोई जाए ना रब्बा, है ना। जो भी पुराने गाने हैं उनके सारे लिरिक्स इतना सटीक तरह से लगते हैं कि यार ये मेरे लिए लिखा हुआ है, और लगता भी है क्योंकि उस टाइम पे वो हालात चल रहे हैं। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। इट्स जस्ट कि हम वो समझ नहीं पाते हैं कि यार एज अ लिसनर क्या वो चीज सही है। पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे और अभी नफरत कर रहे हैं। तो इसी बात को कहने के लिए जॉन साहब ने बहुत सुंदर बात लिखी है, तो वही आपको सुनाता हूं कि बैठा है क्यों उदास वो दिलबर की याद में, बैठा है क्यों उदास वो दिलबर की याद में, मुझसे तो कह रहा था कि मोहब्बत फिजूल है, मुझसे तो कह रहा था कि मोहब्बत फिजूल है, बैठा है क्यों उदास वो दिलबर की याद में। शायद इसलिए क्योंकि मोहब्बत फिजूल हो गई, क्योंकि अब सिर्फ याद रह गई। अब कोई बात नहीं, कोई साथ नहीं, कोई जज्बात नहीं, एक्चुअली जज्बात तो बहुत है, पर वो सुनने वाला हाथ नहीं, वो बात नहीं, कुछ भी नहीं। बात मतलब झप्पी। तो इसीलिए शायद उनके मुंह से निकल गया होगा कि मोहब्बत फिजूल है, जो कि होगी उस वक्त के लिए, पर मोहब्बत फिजूल नहीं है। जो मोहब्बत नहीं मिलती उसके बाद का जो हाल है वो फिजूल कर देता है पूरी बात को। सो हाँ, डू नॉट हेट लव, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दोज टॉक्सिक ट्रेट्स, ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम एंड देन बी अ बेटर वर्जन ऑफ अ लवर। या क्योंकि अगर उसी पुरानी कड़वाहट को आगे बढ़ाते रहोगे तो मोहब्बत मुर्दाबाद ही लगेगी, जो कि नहीं है। क्योंकि हमेशा याद रखना, कुछ भी क्यों ना हो जाए, प्यार जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, क्योंकि वही आपको जिंदा रखती है। ये बात कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो आप समझ ही जाओगे जब असल में दिल सच में धड़कना शुरू करेगा, पहले किसी और के लिए और फिर उनके जरिए खुद के लिए। शायद वही तो मकसद है मोहब्बत का। इसलिए मोहब्बत जिंदाबाद। देखो, मैं कितना भी मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद करूं, पर जो दर्द है तो है, क्योंकि जब तक हम वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं तब तक वो वहीं पे रहेगा और उसी का रिएक्शन हमारे बर्ताव में रहेगा, है ना। तो चलो ना, दाग साहब की एक बात के साथ उस दर्द को निकालने का ट्राई करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ताकि वो जहर निकले तो अमृत के लिए जगह हो। तो इसलिए दाग साहब ने बहुत सुंदर बात लिखी है, तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, पूरी कड़वाहट के साथ, सच लगे या झूठ लगे पर ये हमारा दिल का सच है। तो वही बात आपको तहे दिल से बता रहे कि तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए। हमने क्या चाहा था तुमको इस दिन के लिए? हमने क्या चाहा था तुमको इस दिन के लिए? तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए। एक सच बात बताऊं, चलो एक्सप्रेस कर दिया, फिर आप निकल भी गए। तजुर्बा मेरा ये कहता है कि उस वक्त हमें ना बहुत 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 बुरा लगता है, उनके लिए भी, प्यार के लिए भी, जो भी। पर एक टाइम के बाद ना हमें ये भी रियलाइज होता है कि यार प्यार तो हमारा भी सच्चा था और उस वक्त के लिए उनका भी सच्चा था, राइट। फिर उन्होंने बदला लिया या फिर वो खराब बर्ताव किया या जो भी, तो थोड़ा बुरा लगा यार, शौक लगा कि ऐसे कैसे, ये इंसान इतना कैसे बदल गया, क्या जानबूझ के हमें हर्ट करना चाहता था। तो मेरे अब तक के जितने भी अनुभव रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे ये समझाया है कि कोई भी आपको इंटेंशनली हर्ट नहीं करता, कोई आपको अपने आप से खुश रखने के लिए या फिर अपने आप को ज़्यादा सुखी रखने के लिए आपको दुखी नहीं करता। मैंने ये समझा है कि शायद वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शायद वो उनका इंस्टेंट रिएक्शन है ताकि वो ज़्यादा हर्ट ना हो, पर उस प्रोसेस में हम भी हर्ट होते हैं, बिकॉज इट्स गिव एंड टेक, राइट। पर एक वक्त के बाद हम समझ जाते हैं कि यार ऐसा नहीं था, जबकि उस वक्त हमने बहुत सहा, बहुत झेला, बाहर आने के लिए तड़पे, उनको वापस लाने के लिए भी हम बहुत तड़पे, है ना। पर सच तो ये है कि कोई, ज़्यादातर कोई आपको हर्ट करने के लिए नहीं करता, ये सब शायद अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है।
जो हम समझ नहीं पाते। शायद हम भी वही करते, हम मानते नहीं है पर हम भी शायद वही करते। सो ठीक है, उन्होंने जो किया जाने दो। जितना जल्दी वो लेट गो करोगे ना, वो आपको उतनी ही जल्दी राहत देगा, वरना हर बात पे वो दर्द की आहट देगा। जितना पकड़ के रखोगे ना, वो आपको याद करवाता रहेगा। 50 साल भी गुजर जाएंगे फिर भी तूने मेरे साथ ऐसा किया था, हाँ भाई किया था, खत्म हो गया, अब मैं आगे बढ़ चुका हूं। जब ये एटीट्यूड आएगा ना, तो दिल को राहत मिलेगी। वरना एज आई सेड, बारी बारी हर बारी दर्द की ही आहट मिलेगी। चॉइस इज योर्स, क्या करना है। आपको ऐसा लगता है कि हम प्यार में कुछ ज्यादा ही न्यौछावर हो जाते हैं? मतलब समटाइम्स वी क्रॉस आवर लिमिट्स, कि उस इंसान को ना सब कुछ बता दे। मतलब अगर उनको हल्का सा भी बुरा लगा हो तो इतना मना ले कि भाई साहब उनको ऐसा लगे कि उनको प्यार करने वाला और कोई नहीं है, उनको मनाने वाला, इस इंसान जैसा मनाने वाला और कोई नहीं है। कभी कभार हम बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस नहीं करते, जबकि हम देख ही नहीं पाते हैं कि असल में ऐसा है ही नहीं। हम ऐसा मान लेते हैं बिकॉज ऑफ आवर इनसिक्योरिटीज कि उनको बहुत बुरा लगा यार। वी लूज आवर प्रैक्टिकलिटी, वी लूज आवर सैनिटी, एंड दैट इज वाई वी ऑलवेज क्रॉस आवर लिमिट्स एंड देन वी गेट हर्ट कि यार ऐसा कैसे कर दिया, ये तो एकदम खड़ूस है, या तो इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पर जबकि उनको आपके उस बर्ताव से भी, जो आपको लगता है खराब था, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। बस आपने ऐसा सोचा था कि शायद हमारी वजह से उनको बुरा लगा, एंड वी डोंट वांट दैट पर्सन टू गो अवे। दैट इज वाई हम कुछ ना कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं। तो उसी बात को कहने के लिए ज़िशान नियाज़ी जी ने कुछ लिखा था, तो वो आपको सुनाता हूँ कि मुझसे नाराज भी नहीं है वो, मुझसे नाराज भी नहीं है वो, और उसको मना रहे हैं हम। मुझसे नाराज भी नहीं है वो, और उसको फिर भी मना रहे हैं हम। असल में तो हम खुद को मना रहे हैं ना, या फिर हमें किसी ने नहीं मनाया था, इसलिए हमें जरा सी भी ऐसा लगे ना कि हमने उनको दर्द दे दिया है तो नहीं भाई छोड़ दो ना। जिनको रहना होगा वो रहेंगे। आपको थोड़ा अन्ना चौकन्ना रहना चाहिए, संभाल के चलना चाहिए, पर डर डर के उस इंसान को क्यों मनाना है, या फिर डर की वजह से क्यों मनाना है? जैसा है चलने दो ना, संभाल के चलो पर डर से मत चलो, बस इतना है। आपके एक्शंस अगर इनसिक्योरिटीज की वजह से होंगे ना, तो जो आप सोच रहे थे, जो डर था, वो सच हो जाएगा। बिकॉज यू आर बिहेविंग, यू आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ फियर। योर थॉट्स बिकम थिंग्स। आपके विचार आपकी सच्चाई बनते हैं, और ज़्यादातर यही होता है। जो भी रिश्ते टूटे हैं उसमें कहीं ना कहीं डर था, जिसकी वजह से आपका बर्ताव भी डर वाला हो गया, उसमें गलतियां हो गई। सो नेक्स्ट टाइम जस्ट बी मोर केयरफुल, डोंट स्टे फेयरफुल, सिंपल। बिंदास रहो, सच्चे दिल से रहो, तो सब कुछ ठीक ही होगा आपके साथ। और अगर गलत होता है तो ठीक है ना यार, आगे जाके और बेहतर करेंगे। इसी का नाम तो जिंदगी है। गलतियों से सीखना और आगे बढ़ते रहना, वेरी सिंपल। दो ऐसी बातें आपको सुनाता हूं जिसमें एक में मोटिवेशन है और दूसरे में मोहब्बत की सच्चाई है। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है साहब, और वो लफ्ज़ों के मोती का एक बहुत बहुत सटीक एसेंस है। अगर वो नहीं है ना, तो समझ लो लफ्ज़ों के मोती खत्म। तो जिस एपिसोड में मोटिवेशन नहीं आता है, आपको मुझे मैसेज दे के याद दिलाना है कि भाई इसमें प्यार मोहब्बत की बातें कर ली तुमने, पर मोटिवेशन नहीं था। प्रॉमिस याद करवाओगे? मैं जैसे कि कहा ना कि ये भागीदारी वाला है, आपको संभालना है। कंटेंट मैं संभालूंगा, मतलब लिखावट मैं संभालूंगा, आगे बढ़ाना या फिर रुकाना वो आपका काम है। तो जहां पे भी मैं भटक जाऊं, याद करवा देना, ठीक है? तो मोटिवेशन की बात करते हैं, जिसको लिखा है निदा फाजली जी ने, जिसमें बात है कुछ भी क्यों ना हो जाए, जिंदगी में हमें अटकना नहीं है। जब तक सांसें चलती रहे, हमारा जज्बा जिंदा रहना चाहिए। तो उसी बात को कहते हैं कि दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। कि दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। जब तक सांसें ना टूटे, जिए जाना चाहिए। जब तक सांसें ना टूटे ना, जिए जाना चाहिए। और वो भी ऐसे कि हाँ ठीक है, अभी माहौल थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, जैसे वो गुजर गया ये भी गुजर जाएगा। याद रखना ये बात हमेशा, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है। ना मैं, ना आप, ना ये पल, ना वो पुराना पल। सबका एक वक्त होता है जो चला जाता है।
इट्स लाइक अ वेव। बाल्टी में पानी होता है, आप छपाक मारते हो, कितना पानी उछलता है, पर एक वक्त के बाद जब आप उसको जैसा का तैसा रखते हो तो उसकी वेव शांत होती है ना। तो बिल्कुल वैसे ही जिस तरह का भी वक्त चल रहा है, अगर बुरा चल रहा है तो बुरा, थोड़ा सा अच्छा चल रहा है तो अच्छा, गुजर जाएगा, फिर नया वक्त आएगा। इसी का नाम जिंदगी है। सो इसमें एक होप है कि अगर बुरा चल रहा है तो कोई बात नहीं, हमें जिंदा रहना है और चलते जाना है, क्योंकि अगर चलते रहे तो आगे मंजिल नजदीक मिलेगी। अगर अटक गए, खटक गए तो फिर यू नो व्हाट आई मीन। तो हाँ, दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए, जब तक सांसें ना टूटे जिए जाना चाहिए। वेरी सिंपल। और ये 2-3 सालों में मैंने ड्रास्टिकली चेंज होते देखा है अपनी जिंदगी को, और इसीलिए हुआ है क्योंकि जिए जाना चाहिए। ये मैं माना हूं, ये मैं समझा हूं और इसको अप्लाई भी किया है। चलिए, जाने का वक्त, पर जाने से पहले एज आई सेड, मोहब्बत की बात, ऐसी बात कि जो हमें भी जिंदा रखती है और शायद उसी की वजह से मोहब्बत को भी जिंदा रखती है, अगर हम उस तरह से देखें तो। वरना ये तो आपको दर्द में लाएगी, है ना, पर मैं नहीं लाने दूंगा, ये प्रॉमिस मेरा है। इस बात को लिखा है परवीन शाकिर जी ने, तो जरा गौर फरमाइए कि मोहब्बत रूह में उतरा हुआ मौसम है जाना। अरे हाय, ये वर्ड जाना, मतलब मेरी जान के बाद ये जो वर्ड है ना जाना, वो मैं आजकल बहुत यूज करने लगा हूँ। ऐसे ही अनायासे, ऐसे ही हो गया तो हो गया। और जब मैंने ये शेर पढ़ा तो मुझे लगा अरे ये तो मेरे दिल की बात है, तो ये ज्यादा पसंदीदा हो गया है कि मोहब्बत रूह में उतरा हुआ मौसम है जाना। ताल्लुक खत्म होने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, तस्लीम खत्म होने से, मतलब हाय हेलो खत्म होने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। ये जो मोहब्बत है वो रूह में उतरा हुआ मौसम है जाना। मतलब देखो, कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में आता है ना, और अगर वो प्यार को जगाता है, यू शुड बी रियली थैंकफुल। क्यों पता है? क्योंकि सबके अंदर प्यार होता है, सबके अंदर मोहब्बत होती है, बस वो एक्टिवेट करने के लिए एक इंस्टेंस चाहिए, एक कहानी चाहिए, एक किरदार चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। बस वो हो गया ना, आपके अंदर का प्यार जग गया। पर आप ना थोड़े दुखी हो जाते हो कि जैसे वो इंसान भग गया मतलब मोहब्बत भी भग गई। अरे नहीं यार, वो तो एक्टिवेट करने के लिए आया था, और अगर रहा तो बोनस पॉइंट है, पर अगर नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मोहब्बत तो जिंदा है ना। किसी और के लिए ना सही, खुद के लिए कर लो, है ना। हम, पता है प्रॉब्लम क्या है हमारा, हम ऐसा मानते हैं कि मोहब्बत आई है मतलब दूसरों के लिए आई है। शायद दूसरों के लिए शुरुआत के लिए आई है, पर वो अंत करती है सेल्फ लव पे। एंड सेल्फ लव डज नॉट मीन दैट यू आर अवे फ्रॉम दैट पर्सन, या फिर इट्स जस्ट यू, है ना। वो आप सिर्फ खुद को प्यार करते हो, उसके लिए सेल्फ लव नहीं होता है। दैट्स द रिजल्ट, दैट्स द अल्टीमेट रिजल्ट। पर मोहब्बत तो मोहब्बत है यार, वो किसी और के जरिए हो या फिर उनके जाने के बाद हो या फिर व्हाटएवर, पर मोहब्बत तो है ना, जिंदा रखती है आपको। बस अगर ये गणित समझ गए ना, तो सारे जो सम्स हैं, जो गुजराती में कहते थे दाखला, वो सही जाएंगे। अकाउंट्स की भाषा में कहे तो बन्ने टांटिया मड़ी जैसे, LHS = RHS हर बार होगा। पर अगर उसमें वो कंडीशंस अप्लाई वाला होगा तो हर बार पछताओगे। एंड आई नो इट्स डिफिकल्ट, ये वर्ल्ड हमें बहुत ज़्यादा कठिन बना लेता है या फिर बनना पड़ता है, पर उसमें ना अगर ये समझदारी ला दी, अगर ये प्यार का गणित समझ लिया ना, सब सही हो जाएगा। प्यार जिंदा रखना है, रिश्ता रहे ना रहे, खुद के साथ का जो रिश्ता है ना वो जिंदा रहे, वही ज़रूरी है। ताकि आने वाले वक्त में अगर हमारी ज़िंदगी में कोई सच्चा इंसान आए तो हम उसको चांस दे पाए। अरे उसको छोड़ो, हम खुद को चांस दे पाए। इसके लिए मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है, बस हम नोटिस नहीं करते। सो दिस इज अगेन अ रिमाइंडर टू कीप दैट लव अलाइव विच इज ऑलरेडी अलाइव। जस्ट रियलाइज दैट। ठीक है, हाँ चलो, आज ठीक है नहीं बोला तो फिर से बोल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए मेरी जान, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आई होप कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, #relatable लगा होगा।
अगर लगा है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि यार आज का एपिसोड में ये बात अच्छी थी। आप रीशेयर कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं। आई वुड लव टू रीशेयर दैट ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी, राइट। तो बस इसी एंडिंग नोट पे, मतलब भागीदारी वाली एंडिंग नोट पे, आज के सफ़र को यहीं तक रखते हैं। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।